भाव है लेकिन साहस नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम कर्मों के चंगुल में फंस चुके हो। कर्म ने ऐसा माया जाल डाला है कि तुम्हें बच्चे दिख जाएंगे, पत्नी दिख जाएगी, परिवार दिख जाएगा, अपना शरीर दिख जाएगा। तुम कहो भैया मेरे बस की बात नहीं है, इसी राग द्वेष में पड़ो। ये कर्म का माया जाल है। अच्छे अच्छे लोग इसमें फंस जाते हैं और तुम फंसे हुए हो, हिम्मत नहीं कर पा रहा। सेठ सुदर्शन कहता है मैं क्या करूं, मैं सत्य को जान रहा हूं, मेरा मुनि बनने का भाव है, लेकिन मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, इनको छोड़ के मैं कैसे जाऊं। कर्म कहता है यही जाल मैंने फेंका था, फंस गए तुम। पार करना बहुत कठिन है मालूम। पुद्गल ने ऐसी माया फैला दी, और उसने फैलाई कब, जब हमने उसका साथ दिया। हमारा ज्ञान राग द्वेष कसाय के बल पर उसका भेंट बन गया, उसका भेंट बन गया। फिर पुद्गल ने जो दनादन हमारी आत्मा की कटाई की, हम धराशायी हो गए। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति ने कहा कितना भी पुद्गल तेरे सामने आए, तू उसका साथ मत देना, तू उससे आकर्षित मत होना, तुम उसके लोभ में मत आना, तुम उसके धमकाने में मत आना। तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। पुद्गल जीत रहा, हर बार पुद्गल जीतता है, हर बार पुद्गल की विजय घोषित होती है, क्योंकि पुद्गल षड्यंत्रकारी है, मायाचारी है, झूठ बोलता है, कुछ झूठे आश्वासन दे देगा, कलकत्ता का नवाब बना देंगे, मार देगा, उसका कोई धर्म होता ही नहीं। संसार का कोई धर्म नहीं होता महानुभाव। और संसार के इतने रास्ते हैं, इतने रास्ते हैं, तुम कहाँ कहाँ बचोगे, कहाँ कहाँ बचोगे। तुम्हें लगता है कि अच्छा ही तो कह रहा है, अच्छा ही तो हो रहा है, और तुम्हें मालूम नहीं है वो तुम्हारा विनाश कर रहा है। तुम किसी कारण से दुख के कारण नहीं, उन दुखियों की बात तो ज़्यादा खतरनाक नहीं है जो ये कहते हैं महाराज मेरे इतने अशुभ कर्म का उदय है कि मैं मंदिर भी नहीं आ सकता, मैं बीमार रहता हूँ, मेरी नौकरी ऐसी है महाराज, मेरा धंधा ऐसा है, यदि नहीं करूँ तो फिर खा क्या पाऊँगा, मेरे पाप कर्म के उदय कारण मैं बीमारी के कारण नहीं आ पा रहा, मंदिर नहीं आ पाता, मैं बुढ़ापे के कारण नहीं आ पा रहा हूँ अभिषेक करने, मैं बीमार रहता हूँ अभिषेक करने नहीं आ पाता हूँ, मैं नहीं जा सकता महाराज, कहीं भी नहीं जा सकता, एक दिन दुकान नहीं खोलूंगा तो घर भूखा बैठ जाएगा। ऐसे लोगों के लिए घबराए नहीं। अशुभ मोटिवेशन, अशुभ कर्म के उदय में तुम मंदिर नहीं आ पाए, बीमारी आ गई इसलिए तुम मंदिर नहीं आ सकते, बुढ़ापा आ गया इसलिए अभिषेक नहीं कर सकते, घर में कोई विपदा आ गई है अब आप प्रवचन में नहीं आ सकते, गरीबी इतनी है कि कर्जा है अब दान नहीं दे सकते, घर का ही खर्चा नहीं चल रहा, दान क्या देगा, घर का ही खर्चा नहीं चल रहा है, पूरा महीना कड़की से बीतता है, वो दान नहीं देता है, कोई घबराना नहीं। गरीब लोग सुनो, गरीब लोग महाराज जी हम लोगों का क्या होगा, आपने इतने इतने बड़े बड़े कार्य कराए, लेकिन मैं पापी वो हूँ जो आज तक 1 रुपया दान नहीं दे पाया, 1 रुपया दे नहीं सकता है ही नहीं महाराज। चिंता मत करना, जिनके पास है नहीं वे दान नहीं दे पा रहे हैं, चिंता मत करना, उनकी जिम्मेवारी हमारी है, हम उनको कोई रास्ता कल्याण का निकाल देंगे।
हमारे पास बहुत एक्स्ट्रा पुण्य है, हम उसमें से तुम्हारी फीस जमा कर देंगे। हमारी बहुत कमाई है, खूब कमाई है, हमारी पवारा है, इतनी कमाई है बेटा हमारी कि हम सारे संसार को खिलाएं तो भी कम नहीं पड़ने वाले। कहाँ जाता हूँ वही कमाई कमाई है, अपनी कमाई के अलावा वैसे ही कमाऊ पूत हूँ मैं तो। क्योंकि मैं 24 घंटे पुण्य ही पुण्य मानता रहता हूँ। सुबह 4 बजे से कमाई शुरू होती है, सुबह 4 बजे से, कई बार 3:30 बजे से, कई बार मौका लग जाए तो रात में दुकान बंद नहीं होती। हाँ, कई बार रात निकल जाती, सारंग पड़ती ना, सारंग हमारी भी कई बार पूरी रात भर कमाई चलती रहती, बंडर के बंडल आते हैं, पूरी रात निकल जाती है ध्यान में बैठे बैठे, शुभ उपयोग शुद्ध उपयोग में गुजारते गुजारते मन वचन काया की ऐसी एकाग्रता बन जाती है। रात निकल गई, दिन निकल गए, 24 घंटे निकल गए, कितने निकल गए पता नहीं। कमाई होती है जब व्यक्ति कभी थकता नहीं है। आप लोगों की जब कमाई होती तब ना, आपको अच्छी कमाई हो रही हो और 48 टेम्परेचर हो तो भी पट्टा लाल तौलिया बना के मंडी में दिखेगा। टेम्परेचर कितना है और चद्दर, महाराज चिंता नहीं कर, वो तो कमाई होती है तो कोई गर्मी भर भी कुछ नहीं लगती।